The next topic in chapter 1, social elements responsible for the revolution, यानी कि जो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ इसके लिए कौन कौन से सोशल एलिमेंट्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे। द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 क्लासेज नोन एज स्टेट्स। फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 क्लासेज में यानी कि 3 कैटेगरी में जो डिवाइड थी, जिनको कि स्टेट्स के नाम से जो है वो जाना जाता था। द फर्स्ट स्टेट वॉज ऑफ द क्लर्जी। फर्स्ट स्टेट जो था वो क्लर्जी था। फर्स्ट स्टेट वॉज ऑफ द क्लर्जी। द सेकेंड स्टेट वॉज ऑफ द नोबल्स। द थर्ड स्टेट वॉज ऑफ द masses. The society of states was part of the feudal system that dated back to the Middle Age. जो क्लासों में डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड फ्रेंच सोसाइटी थी वो मिडिल एज की जो है फ्यूडल सिस्टम का ही एक हिस्सा थी, एक पार्ट थी। फिगर 2 शोज, ये फिगर है और इसमें फ्रेंच सोसाइटी के क्लास डिवीज़न को जो है वो दिखाया गया है। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबेलिटी, थर्ड स्टेट जिसमें कि विभिन्न डिफरेंट कैटेगरी के लोग जो है वो शामिल हैं, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स एक्सेट्रा, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट जो है वो मासेस में थर्ड स्टेट में जो है वो शामिल हैं। द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड, और इस फिगर में ये दिखाया गया है कि फ्रेंच सोसाइटी जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज थी। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जो है फ्रेंच सोसाइटी का लगभग 90% हिस्सा जो था वो किसानों का था। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। हालांकि जो 90% पीजेंट्स थे या फार्मर्स थे उसमें से बहुत ही छोटी संख्या में जो पीजेंट्स या फार्मर थे उनके पास अपनी जो है वो ज़मीन थी, यानी कि अपनी जोती हुई ज़मीनों के वो मालिक थे या ओनर थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स। लगभग 60% लैंड के जो ओनर थे वो नोबल क्लास के लोग थे। द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, और जो है नोबल्स के अलावा चर्च और अदर जो रिचर मेंबर थे वो About 60% of the land was owned by nobles, the church and other richer member of the third state, और जो है लगभग 60% लैंड के ओनर नोबल्स, चर्च और जो थर्ड स्टेट के रिचर मेंबर थे जैसे बड़े बिजनेसमैन वो थे। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज़ द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी इंजॉयड सर्टन प्रिविलेज बाय बर्थ। दो जो फर्स्ट टू स्टेट था क्लर्जी और नोबिलिटी का, इन दोनों ही क्लास के लोगों को जो है बाय बर्थ प्रिविलेज जो है वो मिला हुआ था। कुछ विशेष अधिकार, कुछ निश्चित विशेष अधिकार इन लोगों को बाय बर्थ जो है वो फ्रेंच सोसाइटी में जो है वो दिए गए थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि इन दोनों ही स्टेट्स को राज्य को किसी भी तरह को टैक्स देने से छूट जो है, एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है छूट, राज्य को किसी भी तरह का टैक्स पे करने से छूट जो है वो दी गई थी। द नोबल फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज, और इसलिए जो ये नोबल थे ये जो है फ्यूडल प्रिविलेज यानी कि सामंती जो है विशेष अधिकारों का जो है वो उपभोग कर रहे थे, आनंद उठा रहे थे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, और इसमें वो फ्यूडल ड्यूज भी जो है वो शामिल था जिसको कि ये जो है पीजेंट से यानी कि किसानों से जो है वो लेते थे। पीजेंट्स वर ओब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड, टू सर्व इन द आर्मी और टू द पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। ये जो पीजेंट्स थे ये जो पीजेंट्स या जो किसान थे ये अपनी
जो इनके ओनर होते थे उनकी सेवा जो है वो करते थे, उनके खेतों में काम करते थे, उनके घरों में काम करते थे। इनको सेनाओं में भी जो है वो भाग लेना पड़ता था और सेना में भी सेवाएं देते जो है वो सेवा देते थे अपनी, और साथ ही बिल्डिंग और रोड को बनाने में भी ये पार्टिसिपेट जो है वो करते थे, यानी कि हर तरह की सर्विस इन लोगों को जो है वो करनी पड़ती थी। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड टाइट्स फ्रॉम द पीजेंट्स। चर्च भी जो है वो किसानों से, एक पीजेंट से एक टैक्स लेता था जिसको कि टाइट्स के नाम से जो है वो जाना जाता था। द पीजेंट्स एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, और इसलिए जो है सब थर्ड स्टेट के सभी मेंबर जो है वो स्टेट को जो है वो टैक्स जो है वो पे करते थे। दीज इंक्लूडेड ए डायरेक्ट टैक्स, और इसमें एक डायरेक्ट टैक्स भी जो है शामिल था जिसको कि टाइल के नाम से जो है वो जाना जाता था, एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टोबैको। और इन करों में जो है टाइल एक डायरेक्ट कर था और भी कई इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो शामिल थे। इनडायरेक्ट टैक्स जो था वो सॉल्ट और टोबैको जैसी जो डेली यूज़ की चीज़ें थी, डेली कंजम्पशन की जो कहा जाए कि वस्तुएं थी, उन पर भी जो है वो लगाया जाता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्स वॉज borne by the थर्ड स्टेट alone। और इस तरह से जो राज्य की जो फाइनेंशियली एक्टिविटी थी, उसके कामकाज का जो सारा बोझ था वो जो है कहा जाए कि थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो अकेले उनके द्वारा ही जो है वो ढोया जाता था, उठाया जाता था।